अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बेस साइंस अकेडमी। तो आज हम करने लगे हैं 10th की मैथ, जिसमें हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 और इसकी मशक नंबर है 2.1। तो इसका सवाल नंबर 1 भी हमने पहली वीडियो में कर लिया था और सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम करेंगे सवाल नंबर 3। वो है हमारे पास ये है के की किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला के की दो फिर एक्स की दो यानी के की दो एक्स की दो जमा 2 इंटू एक्स जमा 1 एक्स और फिर जमा 4 मुकम्मल मुरबा है। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 3 हमारे पास ये है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें जो जुमला दिया गया वो हमने लिख लेना है इस साइड पे। के की दो एक्स की दो जमा 2 के जमा 1 इंटू एक्स जमा 4। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे हमारे पास है ए, हमारे पास वही है के की दो यानी एक्स की दो वाली को हमने क्या करना है ए के बराबर। फिर बी वाली हमारे पास एक्स वाली जिस पे स्क्वायर नहीं होता तो के जमा 1 फिर कोफिशिएंट कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं सी बराबर है 4। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाना है, वो है हमारे पास फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला। तो फ़र्क कुनिंदा हमारे पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी वाली रकम हमारे पास ये है 2 के जमा 1, तो इसका स्क्वायर है 2 इंटू के जमा 1 इस होल का स्क्वायर माइनस का 4 है इंटू ए वाली रकम हमारे पास के की 2 है वो लिख दी और फिर हमारे पास सी वाली है 4 वो लिख दी। ये बी स्क्वायर माइनस 4 फार्कूनिंदा का फार्मूला है। अब यहाँ पे ये बी स्क्वायर की दो से ज़रब खाएगा तो 4 हो जाएगा। के जमा 1 इसका भी तो मुरब्बा है, जब इसका मुरब्बा ओपन करेंगे तो के की 2 जमा 2 के जमा 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर माइनस का 4 है और फिर ये 4 है, 4 ये इस 4 से ज़रब खाएगा तो 4 चौक 16 और के की 2 वैसे ये माइनस दरमियान वाला ही। अब ये 4 को इस रकम से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को के स्क्वायर से किया तो हमारे पास 4 के स्क्वायर, फिर 4 को 2 से किया तो 4 2 8 के, फिर 4 को 1 से किया तो हमारे पास 4, फिर माइनस के 16 के स्क्वायर, ये वैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये 4 के स्क्वायर है और ये माइनस 16 के स्क्वायर है, तो हमारे पास ये जमा के 4 के स्क्वायर हैं तो ये माइनस के है, तो हमारे पास माइनस के 16 के स्क्वायर यानी हमारे पास ये 4 के की 2 है और माइनस के 16 के स्क्वायर हमने लिखा, फिर ये जमा के 4 के स्क्वायर लिखा, फिर हमारे पास जमा का 8 के है और फिर जमा का 4 है। अब ये माइनस के हमारे पास 16 के की 2 है और जमा के 4 के, तो 4 के को माइनस 16 के में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 12 के स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे जमा 8 के वैसे का वैसे और जमा 4 भी वैसे वैसा। अब यहाँ पे ये अब माइनस इससे टकराएंगे तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगी और ये माइनस में और ये हमारे पास भी माइनस में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 12 के की 2 माइनस का 8 है और माइनस के 4 बराबर हैं 0। अब हमने इसको 0 की इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे 12 के की 2 माइनस का 12 के जमा का 4 के माइनस के 4, 12 चौक हमारे पास क्या हो जाता है, 12 को हमने ज़रब दिया 4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 के की 2, वो भी माइनस में। अब यहाँ पे हमने ऐसे पेयर बनाने हैं इनके दरमियान माइनस 8 के जिनको जमा माइनस करें तो हमारे पास वही माइनस का 8 के बचे और अगर ज़रब दें तो हमारे पास माइनस का 48 के की 2 बचे। यहाँ पे माइनस के 12 के क्योंकि हमने बाकी माइनस में बचाने तो जमा के 4 के, अब माइनस के 12 के और जमा के 4 के ज़रब दें तो 48 के स्क्वायर बनता है और ये माइनस का 4, अगर इनको जमा माइनस करें तो माइनस का 12 के जमा के 4 के तो हमारे पास माइनस का 8 के बन जाएगा। वैसे के वैसे सवाल यहाँ तक। इसके बाद अब यहाँ पे 12 के की 2 माइनस 12 के जमा 4 के माइनस 4। अब यहाँ पे इस दोनों पेयर में से कॉमन ले लेना है, इसमें भी, इसमें दोनों में से हमारे पास 12 के कॉमन आ रहे क्योंकि 12 के इसमें भी है और इसमें भी है। 12 के कॉमन लिया के माइनस का 1, ये 12 के कॉमन में चाहे वो यहाँ पे 1 बचेगा। जमा का 4 इसमें कॉमन लिया के माइनस का 1 यहाँ पे बराबर है 0। अब ये 12 के और जमा का 4 ये एक पार्ट लिखा और इन दोनों में से एक लिख लेना है के माइनस 1 बराबर है 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 12 के जमा 4 बराबर है 0। ये 12 के जमा 4 क्योंकि ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल हैं 0 के। इसके बाद के माइनस 1 ये बराबर भी 0। अब 12 के बाद जाएगा जमा का 4 है इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4। अब यहाँ पे 12 ज़रब खा रहे के से तो इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा। 4 एकम 4 4 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे 12, यानी 4 एकम 4 4 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे -1/3 हमारे पास इस साइड का जवाब। यहाँ पे मैं के माइनस का 1 बराबर 0 और -1 इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में।
इसके बाद इसका सवाल नंबर 4 है, वो है हमारे पास, इसकी पहली जूज़ है 2 के हमारे पास फिर माइनस का 1 और इंटू के एक्स स्क्वायर जमा 3 के एक्स जमा 3 बराबर है 0। तो आपको एक्सरसाइज में भी ये इसकी जूज़ दिखा देते हैं। एक्सरसाइज में ये आप देख लें, 2 के माइनस का 1 एक्स स्क्वायर जमा 3 के एक्स जमा 3 बराबर है 0। सवाल नंबर 4 की पहली जूज़ अब हम करने लगे। तो हमारे पास पहली जूज़ ये है, तो हम वही ए बराबर 2 के माइनस का 1 फिर भी 3 के हमारे पास ये आ रहा है एक्स वाली, फिर कांस्टेंट काफिशिएंट सी हमारे पास बराबर है 3 के ये। अब यहाँ पर फार्कूलिंदा का फार्मूला लगाना है, 20 स्क्वायर-4ac बराबर है 0। क्योंकि इनके रूट्स हमारे पास के बराबर हैं, तो ये हमारे पास अब किसकी इक्वल होगी, 0 के। फार्कूलिंदा 20 का। अब यहाँ पे 20 स्क्वायर बी वाली रकम हमारे 3 के का स्क्वायर फिर माइनस का ये फिर 4 फिर ए वाली रकम हमारे पास 2 के माइनस का 1 है वो लिखा, फिर सी वाली रकम हमारे पास 3 है तो वो लिख दी। अब यहाँ पे 3 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा, के को के से ज़रब देंगे के स्क्वायर क्योंकि इसका मुरब्बा है, फिर माइनस का माइनस लिखा, फिर 4 को 2 से ज़रब तो 8 के, फिर 4 को 1 से दिया तो माइनस माइनस ये यानी माइनस माइनस ये जमा 4 फिर 3 हमारे पास वैसे। अब यहाँ पे 9 के स्क्वायर फिर माइनस के हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8 को 3 से ज़रब देंगे तो 24 के, फिर 4 को 3 से देंगे तो हमारे पास 12 बराबर है 0। अब यहाँ पे 3 कामन ले लिया, इन तीनों में से 3 को कामन लिया तो हमारे पास 3 कामन आ जाएगा, और 3 को 9 पे तकसीम किया तो हमारे पास 3 और के स्क्वायर वैसे माइनस, फिर 3 को 24 पे तकसीम किया तो 8 12 हमारा पड़ा जाएगा और के वैसे का वैसे। अब 3 को 12 पे तकसीम किया तो 4 बराबर है 0। इसके बाद हमारे पास ये 3 इस साइड इनके साथ ज़रब करेगा, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 3 के 2 -8 के जमा 4 वैसे। अब यहाँ पे वही हमने कहा 3 चौक 12, यहाँ पे के स्क्वायर 3 चौक 12 के। अब यहाँ पे इनके दरमियान वही वैसे ही एक पेयर बनाना है, जिनको ज़रब दें तो हमारे पास 12 के स्क्वायर बने, क्योंकि 3 को 4 से ज़रब देकर हमने लिख लेना है, 3 के स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 12 के स्क्वायर। अब यहाँ पे पेयर हमने कैसे बनाया, 2 के और 6 के, 6 2 12 होते हैं, और इनको अगर दोनों साइन किसके हैं माइनस में, तो हमारे पास माइनस के 8 बन जाते हैं जमा 4 बराबर। अब यहाँ पे इन दो पेयर में से भी एक कॉमन लेना है, इन दोनों में से, इसमें से के को कॉमन लिया तो 3 के हमारे पास बच जाएगा और एक कॉमन में चला जाएगा। अब एक कॉमन ये के कॉमन में चला गया तो हम यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा, फिर माइनस का 6 के जमा 4 है। अब इनमें से माइनस के 2 कॉमन लिया तो ये -2 को 6 पे तकसीम करेंगे तो माइनस माइनस तो जमा के यहाँ पे 3 के, फिर ये माइनस जमा माइनस 2 को 4 पे तकसीम तो 2, ये दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं सेम, तो हमारा सवाल यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे दोनों किसके इक्वल, के माइनस के 2 और फिर 3 के-2 इनमें से एक लिख लेना बराबर, ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के माइनस का 2 बराबर है 0, फिर 3 के-2 बराबर है 0, के-2 है इस साइड पे तो प्लस का हो जाएगा, 3 के-2 है तो 3 -2 इस साइड पे प्लस में, और फिर 3 इसके साथ ज़रब कर इस साइड पे तकसीम हो जाएगा। इसके बाद इसकी दूसरी जूज़ है वो है हमारे पास, ये है हमारे पास दूसरी जूज़, तो उसमें ये दिया गया x की 2 जमा 2 फिर इंटू एक्स जमा 2 फिर एक्स है हमारे पास, फिर जमा 3 के जमा 4 बराबर है 0। यहाँ पे अब a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स के साथ ये 1 है होता है, हर किसी को इसके बारे में पता। तो ए बराबर 1, फिर बी बराबर हमारे 2 के जमा 2, फिर ये एक्स वाली है तो हमने वो बी वाली लिख दी, फिर सी वाली कांस्टेंट 3 के जमा 4। अब यहाँ पे फार्कूलिंदा का फार्मूला 20 स्क्वायर-4ac बराबर है 0। अब यहाँ पे ज़ीरो क्यों, क्योंकि इनके रूट्स आपस में बराबर हैं तो ये इसलिए फार्कूलिंदा किसके इक्वल है, 0 के। अब यहाँ पे हम कीमतें पुट करेंगे, बी वाली हमने लिखी, फिर सी वाली 4, फिर ए वाली, फिर सी वाली रकमें लिखी दी ये जो दी हैं। इसके बाद 2 को 2 से ज़रब दी तो 4, फिर ये फार्मूला ओपन किया तो के स्क्वायर जमा 4 के जमा 4, फिर हमारे पास -4 1 से ज़रब करेगा तो 4, फिर 3 के 4 को 1 से ज़रब किया वो 4, फिर 3 से ज़रब किया तो 12 के, फिर 4 को 4 से ज़रब तो माइनस के 16, माइनस जमा माइनस बराबर है 16, -16 बराबर है 0। अब यहाँ पे 4 को इस रकम से देंगे तो हमारे पास 4 के 2, फिर जमा 4 चौक 16 के, फिर जमा 4 को 4 से दें तो हमारे पास 16, माइनस के 12 के और माइनस के 16 बराबर है 0। अब यहाँ पे 4 के हमारे पास 4 के स्क्वायर
और हमारे पास यहाँ पे जमा के 16 के हैं और हमारे पास माइनस के 12 के हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे 4 के। और यहाँ पे जमा के 16 हैं और माइनस के 16 हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये 4 के स्क्वायर यहाँ पे और जमा के हमारे पास 4 के, ये बच जाएंगे बराबर है 0। अब 4 के इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो के जमा का 1 बराबर 0। 4 के और के जमा का 1 किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के। अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, दोनों को इक्वल कर देना 0 के। 4 के बराबर है 0, फिर के जमा 1 बराबर है 0। 4 के वैसे आ जाएगा, 4 यहाँ पे तकसीम और इस साइड पे तो यहाँ पे ज़रा पर इस साइड पे होगा तो तकसीम हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस साइड पे के जमा 1 है बराबर है 0, तो जमा का 1 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये था इसका जवाब। इसके बाद इसकी तीसरी जूज़ है वो है हमारे पास इसकी 3 इंटू 3 के जमा 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 5 है, फिर के जमा 1 एक्स, फिर जमा 2 के जमा 3, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है बराबर है 0। ए बराबर हमारे पास वही 3 के जमा 2, फिर बी के माइनस का 5 के जमा का 1, फिर सी हमारे पास 2 के जमा का 3, जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता, क्योंकि पहली हम ए वाली एक्स स्क्वायर को लेते हैं, फिर एक्स वाली हम बी से, और फिर सी वाली जो होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है। फ़र्क का फार्मूला, क्योंकि रूट्स यहाँ पे बराबर हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, फ़र्क 0 के। अब यहाँ पे हमने इनकी कीमतें दर्ज कर दी, ए वाली और बी वाली और सी वाली। तो बी वाली बी की जगह इसके ऊपर मुरबा, फिर माइनस का 4, फिर ए वाली, फिर सी वाली, ये कीमतें हमने इसमें दर्ज कर देनी। इसके बाद 5 को 5 से ज़रब देंगे तो माइनस माइनस जमा, ये 25 हो जाएगा। फिर इसको ओपन करेंगे फार्मूले को, मुरबे को, के जमा को 1, क्योंकि इसका भी होल का मुरबा है और इसका भी, तो ये इसको ओपन किया तो 25 हो जाएगा। के इसके जमा 2 के जमा 1, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, फिर 3 के जमा 2 और 2 के जमा 3, इनको आपस में दोनों को पहले ज़रब दे देनी है। इनको ज़रब दे देंगे तो हमारे पास 6 के की 2 जमा 9 के जमा 4 के और जमा का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 25 अब ज़रब खाएगा इनसे, तो 25 के स्क्वायर, फिर 25 को 2 से ज़रब ने 50 के, फिर 25 को 1 से ज़रब देंगे तो 25, फिर ये माइनस का 4 है तो ये इस रकम से ज़रब खाएगा तो माइनस का 4 ज़रब खाएगा 6 से, तो हमारे पास 24 के स्क्वायर। अब ये माइनस जमा माइनस हो जाएगी, 4 को 9 से ज़रब देंगे 36 के, और ये माइनस जमा माइनस हो जाएगी, 4 को 4 से ज़रब देंगे 16 के, ये माइनस जमा माइनस हो जाएगी तो हमारे पास 4 को 6 से ज़रब देंगे 24 बराबर है 0। अब यहाँ 25 के स्क्वायर है और ये माइनस 24 के स्क्वायर है, तो 25 के स्क्वायर हमारे पास जमा में और माइनस 24 के हमारे पास माइनस में, तो ये के स्क्वायर बच जाएगा जमा में। फिर ये जमा के 50 के हैं तो हमारे पास इसमें ये माइनस के 36 के हैं और हमारे पास यहाँ पे माइनस के 16 के हैं, तो हमारे पास ये जमा के 50 के और ये, और इसके बाद हमारे पास माइनस के 36 के और माइनस के 16 के। तो हमने क्या किया, इन दोनों का हमने जमा किया, माइनस के 16 के और माइनस के 36, हमारे पास माइनस के 52 के बच जाएगा, और ये जमा के 50 के हमने वैसे लिख दिए। यहाँ पे जमा का 25 है और यहाँ पे माइनस का 24 है, तो जमा का हमारे पास 1 बच जाएगा बराबर 0। अब केस क्या है हमारे पास, और जमा के 50 के और माइनस के 52 के, तो हमारे पास माइनस के 2 बच जाएंगे, जमा 1 बराबर है 0। अब यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए की 2 ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ए हमारे पास के है वो लिख दे और माइनस का 1 हमारे पास बी वाली, इस होल का हमने स्क्वायर ले बराबर है 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका भी हमने जज़र ले लिया और इसका भी हमने जज़र ले लिया, ये जज़र मुरब्बा कैंसल, के माइनस का 1 और 0 का जज़र नहीं होता, वो 0 रहेगा। ये के माइनस का 1 है इस साइड पे होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या था इसका जवाब। तो आज हमने यही सवाल किए हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।